पाकिस्तान भारत की इजारादारी कभी कबूल नहीं करेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का एक बार फिर दो टोक ऐलान। कहा, पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों के इस बुनियादी हक पर आंच नहीं आने देंगे। हिंदुस्तान जान ले कि पाकिस्तान कश्मीर को कभी नहीं छोड़ेगा। कश्मीर का कोई भी सौदा मुमकिन नहीं। हिंदुस्तान ने कई दिहाइयों से कश्मीर के मसले को दबाने की कोशिश की, मगर वो नाकाम हुआ। मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल, सीनियर उस्ताद इकराम से मुलाकात के दौरान बातचीत करते हुए मजीद कहा, दहशतगर्दी हिंदुस्तान का अंदरूनी मसला है, जिसकी बुनियादी वजह अकलियतों पर बढ़ता हुआ जुल्म और तासुब पसंदी है। बलूचिस्तान में दहशतगर्द फितना अल हिंदुस्तान है। इनका बलोचों से कोई ताल्लुक नहीं। जो कोई भी रियासत को कमजोर बनाने का बयानिया बनाने की कोशिश करे, उसकी नफी करें। पाक भारत कशीदगी के दौरान हिमायत पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 2 रोज़ा दौरे पर ताजिकिस्तान आमद। दुशंबे में ताजिक सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने खित्ते की सूरत हाल से आगाह किया। कहा, पाकिस्तान के खिलाफ बहाती जारहियत जंगी इक़दाम था। आलमी बरादरी गैर जिम्मेदाराना रवैये पर भारत से जवाबदही करे। पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है। अपने खुद मुख्तारी और सालमियत का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। खित्ते में अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का हल जरूरी है। ताजिक सदर इमाम अली रहमान बोले, पाकिस्तान हमारा बाएतमाद दोस्त है। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के हामी हैं। अमन इस्तेहकाम के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कायदाना किरदार की तारीफ। दोनों रहनुमाओं का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। तिजारत, तवानाई, दिफा, मवासलात और ट्रांसपोर्ट में ताउन बढ़ाने पर जोर। कासा 1000 मनसूबे को जल्द मिलकर मुकम्मल करने का अहदा। मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी रखने का भी अज़्म। वज़ीर आज़म ग्लेशियर के तहफ़्फ़ुज़ पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान भारत जंगबंदी के लिए तिजारत का इस्तेमाल किया। तिजारत और टैरिफ पर सदर के इख्तियारात में हदूद किए तो तनाज़ा दोबारा भड़क सकता है। अमरीकी हुकाम का सदर ट्रंप की तिजारती पॉलिसीज़ के दिफा में दावा। अमरीकी इंतजामिया ने ट्रंप के तिजारती टैरिफ को गैर कानूनी करार देने के अदालती फैसले पर अपील दायर कर दी। हुकाम का मौक़िफ़ है कि सदर के टैरिफ के इख्तियारात में हदूद किए गए तो इलाकाई सलामती और तिजारती माहिदों को खतरे में डाल सकता है। इख्तियारात में हदूद करने से पाकिस्तान और भारत के दरमियान दोबारा तसादुम हो सकता है, जिसकी वजह से लाखों जानें खतरे में पड़ जाएंगी। भारत अमरीकी सदर की जानिब से जंगबंदी कराने के दावे की तरदीद करता रहा है। वफाकी अमरीकी अदालत ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ में इजाफा इख्तियारात से तजावुज़ करार देकर रोक दिया था। इसराइल ने गजा जंगबंदी के लिए अमेरिका की नई तजवीज़ पर दस्तखत कर दिए। तर्जुमान व्हाइट हाउस की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, इसराइल ने दस्तखत कर दिए। हमास की जानिब से अभी कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। तर्जुमान ने कहा, उम्मीद है गजा में जंगबंदी हो जाएगी ताकि तमाम मुख्तियों को वापस लाया जा सके। और मीडिया के मुताबिक मुजव्वज़ा मुआहदे में 10 इसराइली जरगमालियों की रिहाई के बदले 60 रोज़ा जंगबंदी शामिल है। मुआहदे में 2 मराहिल में फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई भी शामिल है। मुआहदे के तहत 5 जरगमाली जंगबंदी के पहले रोज़ और 5 जंगबंदी के 60वें रोज़ रिहा होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप जंगबंदी मुआहदे और गजा से इसराइली फौज के इनखला की जमानत देंगे। मुजव्वज़ा मुआहदे में जंगबंदी के पहले रोज़ से गैर मशरूत इंसानी इमदाद की फराहमी भी शामिल है। गजा में इसराइली दहशत गर्दी की इंतहाल। बरीज कैंप पर वहशियाना बमबारी। ख्वातीन बच्चों समेत 23 फ़लस्तीनी शहीद। जबालिया रफा पर भी हमला। सुबह से लेकर अब तक 70 शहादतें। खुराक के हसूल के लिए फ़लस्तीनी बेयारो मददगार। एक आटे की बोरी के लिए कई घंटे इंतजार। इसराइल का मगरबी किनारे बड़े पैमाने पर यहूदी बस्तियों की तोसी का ऐलान। साथ बात करना चाहते हैं, यकीन करें, आप बताएं, गिव एंड टेक करना चाहते हैं, हमें बता दें इमरान क्या गिव करे और आपको क्या चाहिए। इंशाल्लाह हम आपको यकीन से कहते हैं, जो ईमानदारी से जो चीज होगी हम आपके साथ बातचीत करेंगे, लेकिन आप सामने आके बात करें, हम पीठ के पीछे नहीं करेंगे। खान साहब कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि मैं कभी भी डील के सूरत में बाहर नहीं आऊंगा और उनके खिलाफ बने हुए सारे केसेस सियासी, बोगस और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केसेस है। पहले 300 केसेस बनाए गए, फिर 5 दिन में 3 कन्विक्शनें करवाई गई, 45 साल की सजाएं दे गई। वो बिल्कुल बेगुनाह हैं और रिहाई हर सूरत होनी चाहिए। बानी पीटीआई ने डील की खबरों को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि कुछ लो और कुछ दो नहीं होगा। बातचीत के लिए सिर्फ उनके दरवाजे इस्टेब्लिशमेंट के लिए खुले हैं। बैरिस्टर अली जफर की बानी से मुलाकात के बाद अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, बानी ने कहा कि पार्टी लीडरशिप तहरीक के लिए तैयार हो जाए। विकेट के दोनों जानिब खेलने की किसी को इजाजत नहीं देंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी पीटीआई बारहा कह चुके, कभी डील के तहत बाहर नहीं आऊंगा। जहां तक कुछ लो और कुछ दो की बात है, लोगों ने दुरुस्त तशरीह नहीं की। तवक्को है हमें सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से मिले थे। उम्मीद है 5 तारीख को केस लग जाएगा। हमारी जीत हुई सीटों के मुताबिक मखसूस नशिस्तें हमें मिलेंगी।
190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त 5 जून को समाअत के लिए मुकर्रर। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरख्वास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। उधर अडियाला जेल में GHQ हमला केस की समाअत, बानी पीटीआई की मौजूदगी में मजीद 3 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड कर लिए गए। आइंदा समाअत पर मजीद गवाहान की शहादत कलमबंद की जाएगी। केस की मजीद समाअत 5 जून तक मुलतवी। जो जमात इलेक्शन लड़े वही पार्लिमानी पार्टी बनाती है। हामिद रजा अपनी जमात से नहीं लड़े, फिर पार्लिमानी जमात क्यों बनाई? फैसले में 3 दिन को बढ़ाकर 15 दिन करना आइन दोबारा तहरीर करने जैसा था। जस्टिस मुसर्रत हलाली के मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी से मुतल्लिक अपीलों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने कहा कि क्या जज आइनी स्कोप से बाहर जाकर फैसला दे सकता है? अवामी उमंगों और जमहूरियत के लिए ही सही, मगर क्या जज आइन रीराइट कर सकते हैं? वकील फैसल सदीकी ने कहा कि पीटीआई उम्मीदवारों को जानबूझकर हकूक नहीं दिए गए। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क दिए कि किसी को जबरदस्ती दूसरी जमात में शमूलियत के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। फैसल सदीकी ने कहा कि हमें कोई मसला नहीं, नशिस्तें पीटीआई को मिलें या हमें, एक ही बात है। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क दिए कि आपकी फिल्म तो फिर फ्लॉप हो जाएगी। फैसल सदीकी ने कहा कि फिल्म आपकी मर्जी से फ्लॉप होनी है, आपका फैसला कबूल होगा। समाअत 16 जून तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने अपना आईनी फर्ज अदा नहीं किया। इलेक्शन कमीशन की वजह से अफरा तफरी का आलम था। सलमान अकरम राजा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने अवाम को फैसला करने से रोका। 8 जजेस ने पीटीआई के हक में फैसला दिया। 8 फरवरी को पाकिस्तान की जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया गया। ये पीटीआई का नहीं, पाकिस्तान की जमहूरियत का मुकदमा है। मखसूस नशिस्तें इस जमात का हक है जिसको अवाम ने वोट दिया। अलीमा खान ने कहा कि बानी पीटीआई का पैगाम है, मुल्क के लिए सबको मजबूत करना होगा। बानी पीटीआई का पंजाब में बनाई जाने वाली 4 रुकनी सियासी कमेटी पर तहफ्फुज़ात का इजहार। बानी पीटीआई ने सियासी कमेटी का नोटिफिकेशन दोबारा जारी करने की हिदायत कर दी। सेनेटर अली जफर और फैसल चौधरी ने बानी पीटीआई के फैसले की तस्दीक कर दी। बानी पीटीआई ने सेनेटर अली जफर के जरिए पार्टी लीडरशिप को पैगाम भिजवा दिया। बानी पीटीआई ने आलिया हमजा को पंजाब में सियासी कमेटी का सरबराह मुकर्रर कर दिया। सियासी कमेटी में सलमान अकरम राजा, उमर अयूब, अहमद खान बुच्चर और उस्मान अकरम शामिल थे। बानी को पार्टी रहनुमाओं ने आलिया हमजा के ऊपर बनाई जाने वाली कमेटी से आगाह किया था। बजट में तनख्वाहदार तबके और सनती शोबे को रिलीफ देने की कोशिश। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात, मुमकिन अहदाफ पर मुशावरत। IMF तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने, तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे पर रजामंद। ज़राए के मुताबिक IMF ने रिलीफ के एवज बड़े पेंशनर्स पर टैक्स लगाने की शर्त आयद कर दी। हुकूमत को रेवेन्यू नुकसान को पूरा करने के लिए बड़े पेंशनर्स पर टैक्स लगाना होगा। IMF ने मुतालबा किया है हुकूमत इखराजात में कमी करे और इजाफी रेवेन्यू इकट्ठा करे ताकि माली गुंजाइश पैदा हो सके। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक अगर पेंशनर्स पर टैक्स लागू किया गया तो इसका भी शदीद रद्द अमल आएगा। बजट में तनख्वाहों में 10% इजाफे की तजवीज़ है। आइंदा माली साल का बजट 10 जून को ही पेश होगा। सेक्रेटरी वजारत खजाना ने तारीख में रद्द-बदल की खबरों की तरदीद कर दी। कहा, कौमी इक्तिसादी काउंसिल के इजलास की तारीख में तब्दीली हो सकती है। एक ही रोज NEC इजलास और इकनॉमिक सर्वे जारी करना मुमकिन नहीं। NEC इजलास में चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला शरीक होंगे। पाकिस्तान का क्रिप्टो इनकलाब के जाने पहला और बड़ा कदम, हुकूमती हिमायत याफ्ता बिटकॉइन रिजर्व और कौमी बिटकॉइन वॉलेट का ऐलान। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब का लॉस वेगस में बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस से खिताब। अमेरिका से पाकिस्तान की क्रिप्टो मार्केट में सरमायाकारी की अपील। कहा, स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व कायम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान क्रिप्टो रेगुलेटरी पॉलिसियों को अपना रहा है। फरवरी में क्रिप्टो करेंसियों के लिए नेशनल क्रिप्टो काउंसिल कायम की जा चुकी है। पाकिस्तान ने गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए नेशनल क्रिप्टो काउंसिल कायम की। पाकिस्तान ने क्रिप्टो को कानूनी करेंसी न बनाने का मौके तब्दील कर लिया। 2000 मेगावाट बिजली डिजिटल मैशत के लिए मुख्तस करना सिर्फ एक पॉलिसी नहीं बल्कि एक विजन। पाकिस्तान के बिटकॉइन रिजर्व के क़याम के ऐलान पर भारत में परेशानी। इंडियन तज्जियाकारों की बिटकॉइन की पाकिस्तानी पेशरफ्त पर मोदी सरकार पर तनकीद। दिल्ली को क्रिप्टो की दुनिया में अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ते ताउन पर नजर रखने का मशवरा।
भारतीय तज्जियाकार ने लिखा, पाकिस्तान क्रिप्टो के जरिए अमेरिका के साथ दोबारा ताल्लुकात मजबूत बना रहा है। हाल में अमेरिकी सदर ट्रंप से मंसूब वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल कॉरपोरेशन और पाकिस्तान के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हुए, जिसमें पाकिस्तान को क्रिप्टो हब बनाने का खाका पेश किया गया। भारत को इसे गैर अहम समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी अभी तक गैर कानूनी है। सिर्फ क्रिप्टो काउंसिल बनाई गई है। स्टेट बैंक और SCCP की जानिब से इस पर पाबंदी बरकरार है। सेक्रेटरी खजाना इमदादुल्लाह बोसाल का कायमा कमेटी बराए खजाना में इंकशाफ। कहा, जब हुकूमत कोई फैसला करेगी तब ही रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनेगा। कायमा कमेटी अरकान का क्रिप्टो करेंसी के हवाले से अमूर पर तहफ्फुज़ात का इज़हार। मिर्जा इख्तियार बेग ने इस्तफसार किया कि लोग सरमायाकारी कर रहे हैं, अगर कल क्रिप्टो कबूल न की गई तो लोगों का पैसा डूब जाएगा। कमेटी का क्रिप्टो काउंसिल के चेयरमैन और अरकान को तलब करके ब्रीफिंग लेने का फैसला। भारत को हमारी फोर्सेस ने जैसे धोया, ऐसा तारीखी दिन भूल नहीं सकते। इतनी खुशी किसी त्यौहार ने नहीं दी जितनी 10 मई को हुई। जिस तरह भारत की धुलाई हो रही थी, मजा आ गया था। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बैरून मुल्क जब ग्रीन पासपोर्ट देखते हैं तो तारीफ करते हैं। अब पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ पूरी दुनिया घूमने का मजा आएगा। मुल्क के कई इलाकों में मौसम की करवट। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। खैबर पख्तूनख्वा में भी बरसात। अटक में भी बादल खुलकर बरसे। आसमानी बिजली गिरने से मदरसे का तालिब इल्म जाँ बहक। मोहम्मद में भी आसमानी बिजली गिर गई। 2 अफराद जाँ बहक हुए। मर्दान में मकान की छत गिरने से माँ और बेटी मौके पर ही दम तोड़ गईं। मुतादिद अफराद जख्मी। महकमे मौसमियात की जानिब से KP में मजीद बारिश की पेशगोई। कौमी हीरो अरशद नदीम की नई मंजिल। एक और टाइटल के लिए पुरअज़्म पाकिस्तानी सुपरस्टार आज एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप क्वालिफाइंग राउंड में किस्मत आजमाएंगे। अरशद नदीम की परस्तारों से दुआओं की अपील।